Hello students, welcome to TSL School Class 12 Mathematics. Introduction and example to exercise 7.2 part 2 I am continuing. पार्ट 1 में हमने देखा था कि हम सब्स्टिट्यूशन से कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. कुछ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो यूज़ होते हैं. तो एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो जो मैंने 7.1 में मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल्स मीन्स जो मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बताई थी वो आइडेंटिटीज़ हमने सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने आइडेंटिटीज़ देखी थी. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल्स टू sin x एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है माइनस cos x. उसके अलावा tan x, sec x, cot x, cosec x इनकी इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज़ हमने नहीं देखी थी. तो ये चार यहाँ पे न्यू आइडेंटिटीज़ मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. अब इनकी मदद से हम सब्स्टिट्यूशन करके और जो हमारे इंटीग्रेशंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है स्टूडेंट्स, log ऑफ mod sec x प्लस c. इसकी जो दूसरी फॉर्म होती है दैट इज माइनस log mod ऑफ cos x प्लस c. इस फॉर्म में भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जो 6 इंटीग्रल्स हैं, ये 6 जो ये आपके यहाँ इंटीग्रल्स जो है पूरी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स हमको मिलते हैं. तो ये इसका हम नेक्स्ट एक और इस फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पेन से एज यूजुअल यही काम आता है. ये प्लस में है और अगर कॉस लिख रहे हो आप मॉड के अंदर तो वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x. cot x क्या होता है स्टूडेंट्स, cot x इज इक्वल्स टू log ऑफ mod sin x प्लस c. sec x होता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c और cosec x का होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c. क्लियर है. तो इस तरह से यहाँ पे इन आइडेंटिटीज़ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इनकी मदद से हम कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं. सो फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल. सबसे फर्स्ट इंटीग्रल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ. मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx. इसको मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब है ना, तो इसको मैं स्क्वायर कॉस स्क्वायर और एक साइन एक्स को मैं इसी के साथ लिख देती हूँ विच इज साइन एक्स dx. यानी जो साइन क्यूब है उसको मैंने ब्रेक कर दिया साइन स्क्वायर और साइन में. ओके. सो अब यहाँ जो ये साइन स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस इज साइन एक्स dx. क्लियर है. नाउ आई एम पुटिंग cos x इज इक्वल्स टू t. cos x को t पुट कर रही हूँ सो दैट sin x dx कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt. हो गया ये क्लियर. तो यहाँ से ये हमको सिंपली कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर एंड साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt. तो यहाँ पे हम ये एक बाहर इसका माइनस साइन लगा देते हैं. तो ये मेरे पास कितना हो गया स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 dt. ओके. सो यानी हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे. सो यहाँ से ही मैं इसको ये भी कह सकती हूँ दैट माइनस बाहर ही रहने देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 dt विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी क्यूब बाय 3 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस सी विच इज इक्वल्स टू माइनस टी क्यूब यानी माइनस 1/3. टी किसको माना था मैंने, कॉस को, तो कॉस क्यूब एक्स एंड माइनस ये माइनस मैंने यहाँ बाहर लिया तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस. यहाँ माइनस चलेगा ना स्टूडेंट, इन दोनों जगह हमारा माइनस चलेगा. ये बाय मिस्टेक है हमसे यहाँ प्लस लग गया है बिकॉज यहाँ माइनस मैं बाहर ले चुकी हूँ. सो दिस इज माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस. आप चाहो तो माइनस अंदर लेके भी कर सकते हो, मैंने यहाँ वापस बाहर कॉमन निकाल लिया है. तो ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 1/5 कॉस की पावर 5x प्लस सी. तो इस तरह से यहाँ हमने इंटीग्रेशन किया
पहले इसको ब्रेक किया साइन क्यूब एक्स को, फिर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या करी स्टूडेंट, सब्सटीट्यूट करी है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पुट x प्लस ए इज इक्वल्स टू टी। सबसे पहले मैं x प्लस ए को पुट करूँगी ताकि जो मेरा dx है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा मेरे पास dt। तो यहाँ पे x प्लस ए इक्वल्स टू टी है, तो अगर मैं यहाँ पे मेरे को जब x को पुट करना होगा तो मेरा x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, t माइनस ए। सो माई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन x प्लस ए डी एक्स, इसको मैं सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की जगह क्या लिख दूँगी मैं, t माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए को t, और यहाँ पे ये हो गया dt। नाउ सबसे पहले यहाँ ऊपर हम क्या लगाएंगे, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। सो दैट कम्स आउट टू बी साइन t कॉस a माइनस कॉस t साइन a अपॉन साइन t, एंड यहाँ पे बाहर क्या चल रहा है स्टूडेंट्स मेरे पास dt। सो ये मेरे पास कितना हो गया, साइन t से ये दो इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट हो गया है, साइन t कॉस a अपॉन साइन t dt एंड माइनस कॉस t साइन a अपॉन साइन t dt। तो यहाँ साइन t से साइन t कट गया, कॉस a क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन dt। यहाँ पे साइन a कांस्टेंट है तो साइन a को मैं इंटीग्रेशन के बाहर रखूँगी, कॉस अपॉन साइन इज नथिंग बट कॉट t dt। सो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया मेरे पास, कॉस a एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt इज नथिंग बट t माइनस साइन ए एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, कॉट का हम यहाँ से इंटीग्रेशन देखते हैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ मॉड साइन टी। क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, कुछ कांस्टेंट लगा रहे हैं, तो आप चाहो तो इसके साथ भी कांस्टेंट लगा सकते हो, आप चाहो तो दोनों इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो हम लास्ट में भी पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया लॉग ऑफ साइन टी प्लस c1। सो दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज इक्वल्स टू, जैसे मैं इसकी यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा कॉस a, t की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ x प्लस ए माइनस साइन a लॉग ऑफ साइन x प्लस ए प्लस c1। ओके, सो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स मेरी कितनी आ जाएगी, जैसे ही हम इसको खोलते हैं x कॉस ए प्लस a कॉस ए। क्लियर, x कॉस ए प्लस a कॉस ए, ये दोनों टर्म्स मेरी इसी में से आ गई है। देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी मेरे पास माइनस साइन a लॉग ऑफ साइन x प्लस ए लॉग ऑफ मॉड साइन x प्लस ए एंड माइनस c1 साइन ए। क्लियर है। नाउ माइनस c1 साइन ए इज नथिंग बट इसको आप एक नया कांस्टेंट दे सकते हो, तो ये हो गया x कॉस ए प्लस a कॉस ए माइनस साइन ए लॉग ऑफ मॉड साइन x प्लस ए प्लस सी, यानी ये जो पूरा कांस्टेंट है मेरा, इस पूरे कांस्टेंट को मैंने सिंपली क्या बोल दिया है, प्लस सी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट किया, देन ये ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला यूज़ करके हमने इसका क्या किया, इंटीग्रेशन किया। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x। नाउ 1/1 प्लस 10x, सबसे पहले यहाँ पे मुझे 10x को क्या पुट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 1/1 प्लस 10x dx है। सबसे पहले मैं 10x को यहाँ पे पुट करती हूँ, देखना 1/1 प्लस 10 को मैं क्या पुट करूँगी, साइन x अपॉन कॉस x। तो जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे, कॉस x प्लस साइन x और कॉस x चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया कॉस x अपॉन कॉस x प्लस साइन x dx। नाउ cos x dx है, ओके, तो ऐसा फंक्शन को t मानूंगी जिसका इंटीग्रेशन करने पे हमको वापस क्या मिल सके,
cos x ही मिल सके, है ना। या तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे को cos x चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करती हूँ 1/2 कर देती हूँ और ऊपर मैं कर रही हूँ cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस साइन एक्स, ओके। ताकि साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये 2 cos x आएगा, तो मैंने 1/2 से डिवाइड भी कर दिया है ताकि 2 से 2 कट जाए और मुझे सिंपली क्या मिल जाए cos x प्लस ओनली न्यूमरेटर में मेरे को क्या मिल जाए स्टूडेंट, सिंपली cos x ही मिल जाए। तो अब अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो ये मेरे पास एक तो हो जाता है 1/2 cos x प्लस साइन एक्स एंड cos x प्लस साइन एक्स, तो दिस इज नथिंग बट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स एंड dx। तो ये तो मेरे पास हो गया स्टूडेंट्स x/2 प्लस c1/2 एंड प्लस 1/2। अब ये जो भी इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को मैं मान लेती हूँ i, बिकॉज इसकी वैल्यू मेरे को क्या करनी है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई एम पुटिंग cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू t, ताकि cos x का डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन एक्स एंड प्लस cos x dx मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल। तो ये मेरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। Now integration of dt upon t is nothing but log of mod t plus c2 which is equals to, ये मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या की है, पुट की है। तो इनको अपन अलग से बॉक्स में देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, log of mod of cos x प्लस साइन x प्लस c2। ओके, सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन वन, इन सब वैल्यूज़ को मैं पुटिंग ऑल दीज इन वन, ये जो भी मेरे पास i की वैल्यू आई है इसको मैं 1 में जैसे ही पुट करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, व्हाट आई विल गेट x/2 प्लस c1/2 प्लस 1/2 यहाँ चल रहा है सिर्फ इस इंटीग्रेशन i को जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है, ये मेरे पास आया है log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस 1/2 से c2 भी मल्टीप्लाई होगा तो दिस कम्स आउट टू बी c2/2। तो ये मेरे पास हो गया स्टूडेंट्स x/2 प्लस 1/2 log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस c1/2 एंड प्लस c2/2। ओके, तो इस पूरे कांस्टेंट को मैंने वापस एक नया कांस्टेंट कर दिया, तो ये हो गया x/2 प्लस 1/2 log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस इस दोनों कांस्टेंट को मिला के मैंने इसको क्या बोल दिया, c। सो वेयर c इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ चाहूँ तो मैं लिख भी सकती हूँ, वेयर c इज इक्वल्स टू c1/2 प्लस c2/2। तो इस तरह से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया है विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। क्लियर है? सो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चंस हैं, 39 क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से एक बार ट्राई करना सॉल्व स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स, ताकि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके ना। मैं आपको इनके पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी एग्जाम्पल्स के। सो आपको एग्जाम्पल्स करने में कोई एज सच कोई भी इशू या एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? सो टिल देन स्टार्ट doing your exercise 7.2. I am also providing the solutions of that. Thank you students.